हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूटैक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 पर। तो आज हम करने वाले क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में आपका है, आज हम उनको देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा वेटेज है चैप्टर का। तो जो इसका वेटेज रहा था 2025 में आपके पास, तो नियरली आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको हर साइड में जो आपको मार्क्स का मिल रहा था नियरली 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स तक आपको वेटेज मिल रहा था चैप्टर से। मे भी कई बार आपके पास वो +-1 आपके पास फ्लक्चुएट हो सकता है, मे भी कभी 7 चला जाए, कभी 5 चला जाए, लेकिन 6 मार्क्स तक चैप्टर से नॉर्मली आपको देखने को मिला था 2025 में। तो 26 में आपको सेम वेटेज रहने वाला है, कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए, या फिर और भी आप कंटेंट चाहते हो क्लास 10 का, ठीक है, फ्री मटेरियल आप चाहते हो, तो आप इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलने वाला है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। और ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है या कुछ थ्योरम्स कह सकते हैं, कुछ थ्योरम हमारे पास है जो चैप्टर में यूज़ आपकी होने वाली है। तो जो आपको यहाँ 2 थ्योरम दिख रही है, ये थ्योरम ये आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, ठीक, क्लास 9 में। और ये थ्योरम जो आपके 2 थ्योरम है अपने क्लास 10 में पढ़ी होगी आपके पास। इनका आपके पास इस वाली का प्रूफ भी आपके पास, वैसे दोनों का प्रूफ मेंशन आपके पास है एनसीईआरटी में। तो और ये इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है, एग्जाम में कई बार आ जाता है प्रूफ आपके पास। और यहाँ एक और थ्योरम थी जो मेंशन नहीं कर रखी हमारे पास, वो थ्योरम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है, तो उसको फिलहाल बोल देंगे थ्योरम नंबर 5 बोल देते हैं जरा। अगर आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, अगर उसमें आप एक कॉर्ड ले लो, उसमें आप एक कॉर्ड ले लो, अब वो कॉर्ड कुछ ना कुछ एंगल सेंटर पे बनाती है, वो कॉर्ड कुछ ना कुछ एंगल सेंटर पे बनाती है, और सेम कॉर्ड कुछ ना कुछ एंगल किसी ना किसी पॉइंट पर सर्कल के बनाने वाली है। तो जो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट कहता है कि जो आपका एंगल यहाँ बनता है, अगर यहाँ एंगल आपके पास, अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ कितना बनता है आपके पास, यहाँ बनता है 2 थीटा। यानी यहाँ पर एंगल आपका डबल बनता है, यहाँ पर आपका एंगल डबल बनता है कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू किसी और पॉइंट पे सर्कल के, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट पे आप बनाओगे एंगल, तो हमेशा आपका हाफ बनता है कंपेयर टू किस वाले के, सेंटर वाले के। तो इसी रिजल्ट के ऊपर आपके पास एक इंपॉर्टेंट यहीं से जो रिजल्ट आता है, जिसका यूज काफी ज्यादा आपके पास होने वाला है। अगर आपके पास एक सर्कल है, मान लो सेमी सर्कल हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर एक क्या हो गई, डायमीटर हमारे पास हो गई है। अब डायमीटर भी क्या होती है, एक टाइप की कॉर्ड होती है। तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लो सेंटर पे कितना बना रही है एंगल, ये बना रही है 180 डिग्री सेंटर पर। तो सर्कल के किसी और पॉइंट पर अगर आप लोगे, किसी भी पॉइंट पर, आप यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, मिला के कहीं भी आप ले लो, लेकिन इस पॉइंट को बाउंड्री पे लोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका एंगल कितना बनने वाला है, यहाँ बनता है आपके पास 90 डिग्री एंगल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है कि अगर आपके पास सेमी सर्कल के अंदर अगर आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल बनता है आपके पास। बट कंडीशन ये पूरा बाउंड्री को टच करे, ये नहीं कि आप ऐसा बना दो ऐसे करके, सेमी सर्कल बन गया, आपने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, उस टाइम नहीं आपके पास होगा। ये कब बनने वाला आपके पास, अगर वो बाउंड्री को टच कर रहा है। तो ये रिजल्ट आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन करना हम भूल गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना आज का ट्राई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और कुछ चीज यहाँ पर गिवन है, उसको पहले देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास है। ये ट्रायंगल गिवन है, यहाँ आर एस हमारे पास है टेंजेंट, ठीक है, सर्कल पर। हमारे पास यहाँ पर एल एल हमारे पास कोई पॉइंट है, एम एन हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है हमारे पास, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर हमारे पास हमको निकालना है कि हमें इस एंगल को पता करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले रिजल्ट आपको पता होगा वैसे, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, अगर ये साइड इक्वल है तो आपके ये एंगल आपके क्या होते हैं, ये एंगल आपके इक्वल होते हैं। और अगर आपके ये एंगल इक्वल है तो आपकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता है, ठीक है, ये रिजल्ट है, ये आपको पता होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को पढ़ा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, जहाँ पर ऐसे दिया होगा कि सेमी सर्कल बना है आपके पास, ये मतलब डायमीटर तो है, तो मतलब ये ऊपर का पार्ट क्या बन रहा है आपके पास, सेमी सर्कल बन रहा है आपके पास। अगर यहाँ पर एंगल 30 है, यह एंगल 30 है, अब इसको देखते साथ आपको दो बातें दिमाग में लानी है।
पहली बात जब हमने पीछे भी रिजल्ट की बात की थी ना, हमने रिजल्ट की बात की थी, एक आपके पास ये हो गया। सेकंड सेकंड जो आपको बात यहाँ पर लानी है, इसको देखते साथ, जैसे आपको ये दिखे ना, ये एंगल पता है, तो आपको दो चीज दिमाग में लानी है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो सकती है, आपको इस चीज को पता होना चाहिए आपको। पहला आपको दिख रहा है, ठीक है, पहली चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके दिमाग में क्या है, आता है इसको देख के कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है आपका, 90 बन रहा है, तो ये भी आपके माइंड में आता है, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है क्या चीज, कि अगर मैं यहाँ पर यहां से एक लाइन खींचूं, ऐसे करके लाइन खींचूं, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो डेफिनेटली इस साइड से मैं दोनों रेडियस है, तो यहाँ भी कितना आपका एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है आपके पास। तो इस वाली बात करें आपको ध्यान, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तो दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मे भी कई बार एक से सॉल्व हो जाए, एक से सॉल्व ना हो, तो आप इन बातों को आप क्लिक करना है माइंड में आपको ना, ऐसा कुछ होता है। तो अगर ये 30 है और हमें पता है कि पूरा जो एंगल बनता है टेंजेंट पर, ठीक, कहाँ से, इस लाइन से, जो आपके सेंटर से लाइन आती है, कितना 90 बनता है। अब अगर पूरा 90 है, ये 30 है, तो आपके पास एंगल आर एल एम, ये कितना होगा, डेफिनेटली कंप्लीट जो आपका ये एंगल बन रहा है 90 बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक कंप्लीट आपका 90 बन रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला पार्ट, इस पार्ट को माइनस कर देंगे 30, तो कितना बनना आपके पास, ये बन गया 60 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू आपको 2x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, बट उससे पहले हम x पता करेंगे, x हमारे पास क्या है। तो ये क्वेश्चन तो काफी फिर भी थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर एंगल कितना बनता है आपके पास, 90 बनने वाला एंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 3x प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, यहाँ से हम कह सकते हैं 4x इक्वल्स टू 90। अब देखो क्या करो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, 2x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, डिवाइड कर सकते हो ना दोनों साइड 2 से, 45 डिग्री, तो कितना आपका आंसर था 45 डिग्री। इसको तो कुछ आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, तो इजी वाला था। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। यहाँ में एक डायग्राम दे रखा है, हमें पी ए दे रखा है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हमारे पास है, ठीक है। सेंटर सेंटर ओ हमारे पास हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास। अब देखो यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर 90 डिग्री का देखो, यहाँ तो डेफिनेटली एंगल कितना बनता है, 90 बनता है, यहाँ भी एंगल कितना बनता है आपके पास, 90 बनता है। अब अगर ये 90 है तो ये भी आपका डेफिनेटली आपका 90 बनने वाला है। हमें इससे मतलब था कि हमारे पास 90 बन गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, पीजीटी लगा दोगे। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, दोनों x हमारे पास, और इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, कितनी है, 3√2 दे रखी है, बिल्कुल यहाँ पीजीटी लगा दो, ठीक है, 3√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास होगा ये 2x स्क्वायर, ये होगा 9 इंटू 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू √9, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, बट हम केवल पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, हमें डायमीटर पता करना है, तो हमारे पास कितना होगा, 2x निकालेंगे ना, 6 सेंटीमीटर है मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ फिगर गिवन है, उसके सर्कल कहाँ पर इंस्क्राइब हो रखा है, ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास है, टच इज द पॉइंट गिवन, इन्फॉर्मेशन गिवन हमारे पास है, ए बी कितना हमारे पास, ये है 12, ए बी 12 हमारे पास है, और ए वाई, ठीक है, ए बी 12, ए वाई कितना हमारे पास, ये है 8, ठीक है, केवल ये पार्ट, और यहाँ पर पूरा पार्ट 12 है। सी वाई कितना आपके पास 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो क्या बी सी की लेंथ निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। अगर ये 6 है, ये भी कितना आपका 6 होगा, ठीक है, ये भी 6 आपका होगा। अब ये 8 होगा ना, यहाँ तक आपका 8 होगा। अब अगर ये 8 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आपका होगा, ये आपका 4 होगा। अब अगर ये 4 है, तो ये भी कितना आपका होगा, ये भी आपका 4 होगा। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 6 + 4 विच इक्वल्स टू 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड क्यू आर।
इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये हमारे पास टेंजेंट है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये भी कितना होगा, नॉट 70, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये 70, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों क्या बनने वाले हैं, सेम बनेंगे ना, दोनों आपके सेम बनेंगे, दोनों को थीटा मान लो। अब अगर ये 60 है तो इन तीनों का सम कितना आपका होगा, थीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 180, 2 थीटा इक्वल्स टू 120, थीटा इक्वल्स टू कितना आपका हो गया 60 डिग्री। तो ये दोनों 60 है, मतलब 60 है, ये भी 60 है, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल। इसका मतलब क्यू आर भी कितना आपका होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होने वाला है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी, हमारे पास यहाँ पी ए पी बी टेंजेंट दे रखे हैं हमारे पास, सर्कल का सेंटर हमारे पास ओ हो गया, मेजर ऑफ द एंगल ए पी बी, हमें इस एंगल का पता करना है, ये एंगल कितना बनना हमारे पास। तो इस एंगल को पता करने से पहले हम पहले एक चीज देखते हैं, क्या चीज, अगर कभी ऐसी आपकी शेप बनती है ना, हमें एक चीज पता है, यहाँ एंगल बनता है 90, यहाँ बनता है 90, और ये हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो इन चारों एंगल का सम कितना हमारे पास होगा, 360 हमारे पास होगा। बट 360 में से 180 तो इनके पास आ गया, तो बच कितना गया, बच गया आपके पास 180। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना आपका होने वाला है, 180 आपका सम होने वाला है। तो अब अगर आपके पास ये 210 है, यानी 210 है, तो ये कितना आपके पास होगा, ये आपका होगा 150, ये आपका होगा 150, और इन दोनों का सम कितना होता है हमारे पास, इनका सम आपका कितना होता है, वो होता है हमारे पास 180। तो इट मीन्स अगर आपके पास ये 150 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा आपका, ये होगा 30 डिग्री। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये आपके लिए एज अ होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्लाइड नंबर का रेफरेंस देखिए, स्लाइड नंबर 10, यहाँ देखोगे स्लाइड नंबर 10 चल रही है हमारे पास, तो स्लाइड 10 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास क्या है, ए बी सी जो भी आपका आंसर है वो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर हमें निकालना क्या, पी ओ ए, पी ओ ए छोटा है ये, थोड़ा सा बड़ा, यहाँ फिगर दे रखा है, टेंजेंट गिवन है हमारे पास, और किसी पॉइंट पी से कर रहे हैं, ठीक है, एंगल 80, ये 80 पूरा एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आपको एंगल पी ओ ए, पी ओ ए एंगल आपको निकालना है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर अगर ये आपका पूरा 80 है, ये अगर यहाँ तक 80 है, तो आपको पता होगा, अगर आपने प्रूफ किया होगा, जो हमारे पास ये अपर ट्रायंगल बन रहा है, अपर ट्रायंगल बन रहा है, जो आपका ये बिलो वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये कॉपी है इसका, तो इट मीन्स यहाँ बनेगा 40, यहाँ बनेगा 40, तो ये एंगल बनेगा 40 आपके पास, और ये एंगल पहले से हमें पता होता है कितना बनता है आपके पास, ये बनता है 90। तो इस एंगल को पता करना कोई मुश्किल काम हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर डेफिनेटली 50 आपका आने वाला है, क्योंकि 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 कितना आपका हो गया 130, बच कितना गया, बच कितना 50 बच गया, तो ये कितना होगा हमारे पास 50 डिग्री में होने वाला है। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, a parallelogram having one of its side 5 centimeter circumscribes a circle, ठीक है, the perimeter of parallelogram। तो पहले में पैरेललोग्राम बनाते हैं जरा, ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ ऐसा मान लो, फ्लिप कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर आ रहा है सर्कल, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है इसके अंदर,
बन गया, बढ़िया से बन गया, ठीक है। ठीक, कुछ ऐसी बस शेप हमारे पास है। अब उस पैरेललोग्राम की एक साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर आपके पास होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी कितनी आपकी होगी, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होने वाली है। अपोजिट साइड आपकी सेम होती है पैरेललोग्राम में। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, दी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना होने वाला है। तो कैसे पता करोगे, देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो अब देखो हमारे पास जो चैप्टर में चीज़ है हम उन्हीं का यूज करेंगे, और कुछ नया तो हमें पता नहीं है, तो हम जो चैप्टर में दे रखा उसका यूज करते हैं जरा। ये सेंटर, ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जरा, देखते हैं। यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं आपके। ये भी 90, ये भी आपका 90 बन जाएंगे, ठीक। अब अगर हम क्या करें, अगर हम इसको x मान ले, कर सकते हैं, इसको x मान लेते हैं। और इसको फिलहाल y मान लेते हैं। और पहले एक और पहले ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं एक बार ना, ऑप्शन में क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं। लेस देन 20 सेंटीमीटर पॉसिबल हो सकता है, 20 सेंटीमीटर से कम हो। बट यहाँ जो ये हिंट दे रखा है ना, अगर हम इसको देखें, ये क्या बोल रहा है, मोर देन 20 सेंटीमीटर बट लेस देन 40 सेंटीमीटर। बट हमें एक्चुअली पता क्या करना है, देखो 5 + 5 कितना हमारे पास हो गया, 10 हो गया। बस हमें ये पता करना जो हमारे पास ये x + y है ना, इसका जो ट्वाइस है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या इसकी वैल्यू 10 से कम आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 10 से कम आती है, 10 से कम आती है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, लेस देन 20 सेंटीमीटर आपका होने वाला है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 10 आती है तो आपका आंसर ये होगा। अगर 30 आई तो आपका आंसर ये होगा। अगर आपके पास क्या आती है, मान लो आपके पास आता है 11 12 ऐसा कुछ आपकी वैल्यूज आती है, तो आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा, क्योंकि अगर ये 11 आता है तो 11 + 10 21, तो इसके बीच में आने वाला है, वो चीज़ हमें पता करनी कितना आपके पास आने वाला है। तो देखते हैं उस चीज़ को कैसे हमारे पास होने वाला है। हमारे पास ये x हो गया, ठीक। तो अब देखो हम करेंगे कैसे इसको। अब अगर हमारे पास ये x है, तो ये भी कितना हमारे पास होगा, ये भी x होगा। और हमारे पास ये पार्ट कितना होगा, ये हमारे पास होगा 5 - x, मानते हो चीज़ को। ये हमारे पास कितना होगा, 5 - x हमारे पास होने वाला है। अब यहाँ से चलते, ठीक है, हम यहाँ से चल गए। अब यहाँ से चलो, अगर ये y है, ये भी आपका y होगा, ये कितना आपका होगा 5 - y, ये भी कितना आपका होगा 5 - y। अब हमें पता है हमारे पास शेप कैसी बन रही है, हमारे पास बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, x + y = 5 - x प्लस 5 - y, क्योंकि आपकी अपोजिट साइड अभी क्या होती है, सेम होती है, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक। तो हमारे पास कितना होगा, अगर आप -x और -y को साइड लेके आओगे तो हमारे पास क्या बनने वाला, x y, हाँ x + y प्लस x + y = 10। यहाँ से बन गया 2x + y, कितना हमारे पास आ गया, 10 आ गया। अब पेरीमीटर एक्चुअल में क्या है, पेरीमीटर होगा 5 + 5, पेरीमीटर कितना आपका होगा 5 + 5 प्लस, ठीक है, ये x + y, ये भी कितना आपका x + y होगा, दो बार जोड़ेंगे इनको, x + y, तो कितना आपको मिल रहा है आंसर, आपको मिल रहा है 20। आंसर कितना मिल रहा है आपको, ठीक है, आंसर मिल रहा है 20 आपको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपके पास होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को थोड़ा सॉल्व किया होगा अच्छे से, तो आपको ना ध्यान आ रहा होगा, आप पास एक थ्योरम थी आपके पास,
वहां पर ऐसे पॉइंट गिवन थे, ए बी सी डी ऐसा गिवन, तो हम ऐसा कुछ प्रूव करते थे, ए बी प्लस, इसको ए बी सी डी, तो सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, ऐसा कुछ आपने एक रिजल्ट प्रूफ किया होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था आपके पास, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व किया होगा, तो ये उसी के बेस पे क्वेश्चन हमारे पास था, उसको मान लो थ्योरम थी और उसके बेस में क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो आपको उस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है, उसके अंदर आपके पास एक सर्कल होगा, अगर ऐसा होता है तो ये साइड्स बराबर नहीं होती, मतलब ये साइड इसके बराबर नहीं होगी, इसका हमें आइडिया नहीं है, बट हमें एक कंफर्म है, इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों का सम होगा, और जो इन दोनों का सम होगा वो आपका सेम होता है, वही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली है हमें वही चीज। तो वैसे आप कर सकते हो, तो उस रिजल्ट का आप ध्यान रख सकते हो, वरना ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते, यहाँ पर हमें ए पी ओ फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, इजीली आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल हैवी क्वेश्चन नहीं है, जो पीछे किया है वही अभी तक आपको लगाना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ फिगर गिवन है, आपके पास एपी कॉर्ड आपके पास है, ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये आपके पास है, और यहाँ पर कॉर्ड जो आपके पास है वो लार्जर की तो कॉर्ड है बट स्मॉलर को टच कर रही है, तो इट मीन्स एक ऐसी लाइन ली है जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है बट स्मॉल वाले सर्कल की टेंजेंट बन रही है आपके पास, ठीक है, वो लाइन हमने ले रखी है यहाँ पर। और आपके पास ए भी कितना आपके पास है, ए भी आपके पास है 2r, ए भी ये पूरा कितना आपके पास है, ए भी आपका कितना है 2r आपके पास है, 2r, और ये कितना आपके पास है, ओपी कितना आपके पास है, ये आपके पास हो गया r। फाइंड दी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, तो लार्जर आपको सर्कल जो बन रहा है उसकी रेडियस कौन सी होगी, ये वाली होगी ना उसकी रेडियस, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, जो ये लाइन है ना, ये जो टेंजेंट जो कॉर्ड बन रही है, एक्चुअल में ये क्या है, ये छोटे वाले सर्कल की है रेडियस, सॉरी छोटे वाले सर्कल की है टेंजेंट, जो आपकी यहाँ पर जो कॉर्ड बन रही है छोटे वाले सर्कल के पास क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ पर कितना आपका एंगल बनता है, यहाँ बनता है आपका 90 डिग्री आपका एंगल बनता है, 90 डिग्री आपका एंगल बनता है। और जो हमने रिजल्ट यहाँ पर, जो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, इन दो में से एक आपके पास है ये, देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर आप सर्कल के सेंटर से, अब दोनों का सेंटर तो सेम है, अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि उसको बाइसेक्ट कर रही है, सॉरी जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर आप सेंटर से लाइन लेते हो जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो बाइसेक्ट कर दिया, अगर ये 2r है तो ये कितना आपका होगा r। तो अब यहाँ पीजीटी लगाओ, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर, हमारे पास होगा अंडर रूट 2r, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, अब हम करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन यहाँ पर क्या बता रहा है आपके पास, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये भी आपके पास वैसे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपके पास है, ये बोल क्या रहा है आपके पास कि अगर आपके पास एक सर्कल होता है, मान लो आपके पास एक सर्कल है और आपने लाइन, आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, आपने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ की है,
इसको सही करेंगे बेटा। आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट कहाँ पर ड्रॉ किया है? टेंजेंट ड्रॉ किए डायमीटर पर। तो ये मान लो डायमीटर हमारे पास है, अगर आपने डायमीटर पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो ये टेंजेंट हमें पैरेलल होगी, तो डेफिनेटली पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल होगी? यहाँ देखो, ये आपका मान लो सेंटर आपके पास है, तो सेंटर से यहाँ पर ये रेडियस जा रही है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनने वाला है? यहाँ बन रहा 90 एंगल। यहाँ भी कितना बन रहा है आपके पास? यहाँ बन रहा 90 डिग्री एंगल। अब अगर ये 90 है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके पास ये कितना है? ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि इन दो का सम कितना आपका आ रहा है? 180 आपका आ रहा है। अगर इंटीरियर एंगल जो आपके बन रहा है, को इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं, अगर इनका सम आपका 180 आता है तो इसका मतलब लाइन आपकी पैरेलल होती है, तो ये टेंजेंट आपकी क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी आपकी थ्योरम होती है, ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपके पास कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ। तो आपका होने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले असर्शन रीजन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे एज अ होमवर्क। इसी के साथ हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसके दो पार्ट है। पहले पेज का पार्टीशन करते हैं जरा। प्रूव दैट अ सर्कल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम आपके पास है, अगर उसके अंदर सर्कल आपका आ रहा है, ठीक है, तो जो आपका पैरेललोग्राम जो बन रहा है वो एक्चुअली में रोम्बस है। हमने पीछे एक डायग्राम बनाया था, याद है? ये डायग्राम बनाया था, तो इसको कॉपी कर सकते हैं क्या इसको? कि हमारे पास कॉपी हो गया। अभी परफेक्ट है। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, ये ई मान लेते हैं, एफ जी एच। तो गिवन के पहले वो लिखते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है? तो पहले मैं आपको बता दूं, रोम्बस दिखाने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई होने चाहिए। किसी शेप को रोम्बस कब बोलोगे?
अगर आप रोम्बस दिखाना चाहते हैं तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना, आपको केवल ये दिखाना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आपने ऑल साइड इक्वल दिखा दी है, वो या तो रोम्बस होगा या आपका स्क्वायर होगा, या रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। लेकिन अगर उसको स्क्वायर बनना तो उसको कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, फिर जाके वो स्क्वायर बनता है। अगर कोई रोम्बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फिर जाके वो आपका स्क्वायर बनता है। तो हमें तो केवल वो प्रॉपर्टी दिखानी, क्या प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये है, पहले से पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम के अलावा जो आपको प्रॉपर्टी दिखानी, वो क्या दिखानी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बस वो दिखाना है आपको। अगर आपने वो कर लिया तो आपका काम होने वाला है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब जो मैं गिवन है, पहले पैरेललोग्राम गिवन, तो वहां से पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं क्या चीज, अपोजिट साइड, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक। सेकेंड चीज ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये दो चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए ई, जो हमारे पास ए ही है, ए ई, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, ए एच कर सकते हैं। सेम तरीके से जो हमारे पास ई बी है, इसको हम लिख सकते हैं बी एफ। अब यहां जाएंगे डी जी इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू एच डी, और जी सी इक्वल्स टू सी एफ। अब ये सब चीजें क्यों आपकी हुई है, तो इनको फिलहाल मान लेते हैं 1, ये पूरी आपकी 2 हो गई। चलो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऐसा क्यों आपका हो रहा है, ठीक है। ऐसा जो हमारे पास हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, हमने बाहर से टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इस पूरे सेट को हम क्या मान रहे हैं, इसको पूरे सेट को इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं, पूरे सेट को, ये पूरे सेट को हम पार्ट नंबर 2 मान रहे हैं। एडिंग अब इक्वेशन, अब इक्वेशन, अब इनको जोड़ेंगे। अगर आप जोड़ोगे तो मेरे पास क्या बनने वाला, ए ई प्लस ई बी प्लस डी जी प्लस जी सी एच प्लस प्लस एच डी प्लस सी एफ। इनको मैं जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो क्या चीज, ये आपका बन रहा है क्या, ए बी बन रहा है, सेम तरीके से ये आपका बन रहा है सी डी, और ए एच और आपके पास कौन सा एच डी, ये आपका बन रहा है ए डी बन रहा। तो ठीक है, हम इनको देखेंगे यहाँ से कंपेयर करोगे तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस पी सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या चीज पता है, ए बी और सी डी तो सेम चीज है, यानी कोई अलग चीज तो नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab, सेम तरीके से आपका यहां पर हो गया ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दोनों सेम चीज है ना, दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2ad। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, ए डी हमारे पास हो गया। अब अगर ये दो चीज इक्वल है, अगर दो चीज आपके पास क्या इक्वल, आपके पास है दो चीजें, देखो कौन चीज, ए बी और ए डी, हमने ए बी और ए डी को बराबर दिखा दिया, और हमें ये पहले से पता है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। अब अगर ये भी बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली सारी जो साइड से बराबर हो चुकी है, ठीक है। सो फ्रॉम, इसको इक्वेशन मत बोलो, इसको हम 1 बोलेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन तो यहाँ पर हमारे पास 2 है ना इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन मत बोलो, इसको हम एक सेट माना है हमने ना, तो उसको 1 मानेंगे। फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। और आपको पहले से पता है सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि हमने ऊपर अभी दिखा दिया। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या चीज, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी
कोऑर्डिनेटर को अगर आपको रोमस दिखाना तो पहले आपको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ता है, बट वो पहले से मेंशन था आपके पास, तो आपको केवल आपको क्या दिखाना था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने दिखा दिया और हमारे पास यहाँ पर रोमस प्रूफ वो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये। अगला देखते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। देखो ये हमारे पास क्या, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। इसका मिलता जुलता क्वेश्चन हम आगे ट्राई करेंगे, ठीक है, लगभग इसी कॉन्सेप्ट से होना, में थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, तो वहां पर आपको इसका आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर जिसको आता है वो खुद से ट्राई कर सकता है इसको डायरेक्टली, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, रेक्टेंगल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब देखो मैं अगर पहले एक डायग्राम बताता हूँ आपको बना के क्या चीज। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोल देते हैं रोम्बस, और कुछ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वो बन जाएगा रेक्टेंगल। और जब रेक्टेंगल भी कुछ स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करता है फिर वो बनता है हमारे पास स्क्वायर बनता है। और रोम्बस भी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, रोम्बस भी स्क्वायर बन जाता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है रोम्बस को स्क्वायर दिखाना, डिफिकल्ट टास्क आपको हो सकता है। हमें करना क्या है, रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर दिखाना है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, तो पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर क्या वो स्पेसिफिक कंडीशन आप दे दो कि वो आपका स्क्वायर बन जाए। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या होती है, देखो आपको पहुंचना यहां तक था, ठीक, यहां तक पहुंचना, तो पहले से आपको उन्होंने यहां तक पहले पहुंचा दिया, यहां तक आपको पहले ही पहुंचा दिया उन्होंने कहा है बस आप यहां से बस आप यहां चले जाओ। तो कैसे जाओगे वो देखते हैं पहले। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, पहले आप ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल ये आपको दिखाना है, ठीक है, और केवल एक ही कंडीशन आपको ये दिखानी है। अगर आपने ये कंडीशन दिखा दी यहां पर, केवल आपको ये कंडीशन दिखानी है, अगर आपने सारी साइड्स को इक्वल दिखा दिया वो आपका ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर बनने वाला है। तो कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, अगर उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल आपके पास हो जाए। तो इस क्वेश्चन में और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, दोनों में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन था, तो पैरेललोग्राम से आप, ठीक है, पैरेललोग्राम से अगर आपको रोम्बस में आना तो आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल दिखाना है, आपको ऑल साइड इक्वल दिखाना है। अब देखो यहां भी आप करोगे तो वही कि ऑल साइड इक्वल दिखाओगे, लेकिन एक दोनों में डिफरेंस है, वो कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर दिखाना तो आपको उस चीज को आप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराओगे, लेकिन अगर आपको रोम्बस को स्क्वायर दिखाना है तो आपको और भी आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, जो कि आप सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से शायद आप ना कर पाओ, इसीलिए यहाँ पर आपको पहले से रेक्टेंगल तक पहुंचा के दिया है इन्होंने। तो दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल आपका क्या है, बस आपको वर्डिंग जो आपके पास है वो आपको चेंज करनी है। यानी यहाँ पर आपका क्या आपका आने वाला है, जहां जहां पर आपके पास रोम्बस है वहां आप स्क्वायर कर दोगे, और जहां जहां पर पैरेललोग्राम है वहां पर आपको रेक्टेंगल रिप्लेस करना है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लोगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस आपको वर्ड चेंज करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जहां पर आपके पास स्क्वायर, जहां पर आपके पास रोम्बस था, जहां पर रोम्बस था वहां पर आपका क्या आने वाला है, वहां पर आपका आने वाला है स्क्वायर। और जहां पर आपके पास रेक्टेंगल था, नॉट रेक्टेंगल था, जहां पर पैरेललोग्राम था वहां पर आपको रेक्टेंगल लिखना है। बाकी पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उम्मीद है आप कर लोगे। अब ये देखो, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्वेश्चन जो हम पीछे बात कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन ये लगभग इस वाले पार्ट की तरह है, बट छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर हम केवल एक पॉइंट की बात करेंगे, वहां के डिफरेंसेस को देखते हैं।
पहले तो हम पेज का पार्टीशन कर देंगे। डायग्राम सेम आपका रहने वाला है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ एक्चुअल में, यहाँ शेप चेंज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ ना एक्चुअल में क्या बोला, यहाँ ना कोऑर्डिनेटरल बोल रहा था, तो उसका जो डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम कहीं अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ डायग्राम वो लोग ऐसा बनाते हैं डायग्राम इसका, ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं आपके पास कहीं सॉल्यूशन होगा तो वहाँ ऐसा कोई डायग्राम बनाते हैं। यहाँ मेंशन नहीं है कि आपके पास पैरेललोग्राम है, और ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया एक्चुअल में। शेप नहीं है मेरे पास कोई और शेप, देखो मैं अगर कोई और शेप अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, शेप अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, शेप यहाँ पर कम है अवेलेबल। तो फिलहाल ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास जो ये है उसको फिलहाल मैं नेमिंग कर देता हूँ, ABCD गिवन, इसको EFGH। ABCD is a quadrilateral। ABCD हमारे पास क्या एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ना कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको शेप्स के बारे में आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अब ये बोल रहे हैं अपोजिट साइड आपके पास है, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो आपके पास ये ABCD है, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। और डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया है, ये सेंटर ओ मान लो तो सेंटर को, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपको करना क्या है, जो आपका ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों अपोजिट आपके एंगल है, दोनों आपके अपोजिट एंगल है। सेम तरीके से ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट जो मैंने शेड किया है ना ब्लू वाला, इन ब्लू वाले का सम कितना आपका होगा, इनका सम होगा 180, इनका सम आपके पास होगा 180। वैसे ही जो आपके पास रेड वाला जो अपोजिट साइड की जो एंगल, ये अपोजिट जो आपकी साइड्स है जो एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर, ये भी आपका 180 होगा, यानी इन दो का सम भी कितना आपका 180 आपके पास होने वाला है। वो चीज आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक, ये आपको वो चीज यहाँ पर दिखानी है आपको। तो ये आपको करना है यहाँ पर। अब मैंने क्यों कहा जो पीछे क्वेश्चन है वो भी आपको सेम है, उसमें आपको क्या करना है, लगभग सेम चीज वहां पर करनी है आपको। वहां पर आपको क्या करना है, देखो तो ये पार्ट है, कहां से, यहाँ से, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point joining the point of the contact at the center. Circle is supplemented to the angle subtended by the line segment joining the point of center, ठीक। तो उसमें छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, यहाँ वहां पर आपको दिखाना है कि जब आपके पास ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है 180, वहां पर आपको ये दिखाना है, ठीक। तो ये वो बहुत इजीली आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। और
दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगना सेम लग रहा है दोनों में, ठीक है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एंगल के नाम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेट एंगल 1 बी एंगल ए ओ ई। हमने ए ओ ई को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। सेम तरीके से एंगल 2 को क्या मान लेंगे, बी ओ ई मान लेंगे। सेम तरीके से आपका जो एंगल 3 होगा, बी एफ ओ सी। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेंगे हम, एंगल 8 तक पहुंचेंगे। एंगल 8 बी ए ओ एच। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों ट्रायंगल में, इस वाले में और इस वाले में काम करने वाले हैं। हम पहले इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर काम करने वाले हैं। पहले इन दोनों को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, इन दोनों को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। इन ट्रायंगल ए ओ ए ओ ई एंड ट्रायंगल ए ओ एच, हमने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है। हम कह सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ए एच, ये हम बाय थ्योरम कर सकते हैं, बाय थ्योरम। और आपके पास ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, आपके पास क्या हो गया, कॉमन आपका आ गया। और ओ एच इक्वल्स टू ओ ई, ठीक है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल तो हम कह सकते हैं क्या चीज, ट्राइंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एच बाय, ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं क्या चीज, बाय सी बी सी टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। अब सेम पैटर्न से हम सेम पैटर्न से क्या कर सकते हैं, एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल दिखा सकते हैं। सेम पैटर्न से एंगल 4 को एंगल 5 के इक्वल दिखा सकते हैं। और एंगल 6 को एंगल 7 के इक्वल दिखा सकते हैं। यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है जो हमारे पास जो कंप्लीट आपका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360। ठीक है, देयरफॉर एंगल एट सेंटर इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8, कितना आपका होगा 360। अब हमें पता है कि 1 और 8 तो दोनों सेम चीज है। अब सेम चीज कैसे लोगे, अभी फिलहाल हम इनकी देखो जो रेड पार्ट है ना हम उसको ले रहे हैं, तो 1 और 8 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो हम कह सकते हैं 2 एंगल 1, सेम तरीके से 2 एंगल 2, 3 4 को छोड़ दो 5 ले लेते हैं, 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360। कॉमन ले लोगे यहाँ से 2 को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 360। तुम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना आपका हो गया, ये आपका 180 हो गया। और सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या चीज, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी कितना आपका होगा, 180 आपका होगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर
बाय अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो कुछ ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। P of x, Px and Py are two tangent drawn from the external point P to a circle with center। ठीक है। एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू 120, एक्स पी वाई इक्वल्स टू 120। ठीक है। पी एक्स शो दैट पी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू ए। तो क्या इसको ट्राई कर सकते हो? इसको एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा डायग्राम जूम आउट कर देते हैं। ठीक, तो पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं जरा। ऐसे करके गिवन क्या हमारे पास, एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एक्स पी वाई में गिवन है कितना हमारे पास है, 120 डिग्री। टेंजेंट है, ये गिवन हमारे पास है। हमें शो क्या करना है या प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट पी एक्स प्लस पी वाई, ये कह रहा है अगर आप इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, वो इनके एडिशन के बराबर आपका आना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा देखोगे ना, मुझे तो यहाँ लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना हो सकता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज। तो फिलहाल मैं उसी अप्रोच से देख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाली अप्रोच से। तो हम यहाँ पहले हम कुछ चीज बोल सकते हैं। एंगल ओ वाई पी इक्वल्स टू एंगल ओ एक्स पी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ बाय थ्योरम कर सकते हो, वरना थ्योरम की स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम का नंबर याद रख लेना है कि 9.1, या फिर आप थ्योरम ही लिख देना डायरेक्ट, जो थ्योरम आपके पास है। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है आपके पास, 90 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा 90 मैंने ऐसे बना दिया, 90 बन रहा है। अब हमें एक चीज और पता है, जो आपकी ये दो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ वाई पी एंड ट्रायंगल ओ एक्स पी से पीछे क्या था ना, वैसे ही करना है आपको। ओ वाई इक्वल्स टू ओ एक्स, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस हमारे पास है। और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी आपका कॉमन हो गया। इसको ना कॉन्वर्ट करने के दो मेथड आपके पास हो गए। एक तो आप ट्रिपल एस लगा दो, या फिर आप लोग चाहो तो आर एच एस राइट हैंड साइड रूल भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, वाई पी इक्वल्स टू पी एक्स, ये भी आपका थ्योरम से होता है। तो कर सकते हैं बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ वाई पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एक्स पी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल एक्स पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई एक्स पी ओ इक्वल्स टू एंगल वाई पी ओ, हम ऐसा कह सकते हैं। अब अगर ये पूरा एंगल कितना आपके पास है, 120 है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल एक्स पी ओ, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा 60। ये कितना पास होगा, ये 60 आपके पास है। यानी ये भी 60 है, ये भी कितना पास हो गया, 60 हो गया। ये दोनों 60। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं जरा, ट्रायंगल ओ वाई पी पर, इन ट्रायंगल ओ वाई पी, तो यहाँ लगाएंगे 10, 10 लगाएंगे।
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें चाहिए। चलो ठीक है, इसको ही लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए, पीओ चाहिए हमें। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पीओ चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर पीओ की नीड है, और साथ में हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए पी एक्स, पी एक्स पीओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जहाँ पर हमारे पास क्या आता हो, बेस आता हो और हाइपोटेनस आती हो। यहाँ पे जो बेस आता है, यहाँ पर हाइपोटेनस आती हो। बेस और हाइपोटेनस कहाँ पर आता है, बेस और हाइपोटेनस आपका कॉस में आता है ना। तो लगाते हैं कॉस कितना, इट्स ओनली 60, कॉस 60 इक्वल्स टू बेस, बेस यानी वाई पी, हाइपोटेनियस पीओ, और कॉस 60 कितना आपका होता है, 1/2 आपका होता है। तो कह सकते हैं कि वाई पी इक्वल्स टू पी अपॉन 2। यहाँ कहेंगे सिमिलरली, सेम तरीके से हम ये लिख सकते हैं कॉस 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, बेस हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से देखें तो बेस हमारे पास है पी एक्स, पी एक्स, और अपॉन हमारे पास क्या रहा है, अपॉन में हमारे पास पी यू। यहाँ भी आपका 1/2, तो कह सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ओ बाई 2, इसको मान लो सेकेंड। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कह सकते हैं वाई पी प्लस पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू पी यू, वाई पी प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी यू। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये आपको प्रूफ करना था, इसको चेंज कर देना जो भी है। ठीक है, जो भी है, तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये भी है, यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे। तो ये भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं। जो हमारे पास ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सिलेक्ट के रह चुके हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो, आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो गए तो आप वहाँ पर आप मुझसे डाउट ही पूछ सकते हो। तो फिलहाल हम आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आपका ही क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। डायग्राम की हमें ज़रूरत है थोड़ी सी, तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है हमें। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही बहुत बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में हमने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबने देखा होता है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ करना क्या है, पहले हमें प्रूव करना है यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये आपको शो करना है। और यहाँ गिवन भी है कुछ चीज़, आपको वो भी लिख देते हैं। क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, एक्स वाई पैरेलल आपकी होती है एक्स डैश वाई डैश के यहाँ पर। ठीक है, और पी क्यू आपके पास क्या इज द डायमीटर
इज अ डायमीटर। ठीक, और कुछ गिवन है? और हमें गिवन है हमारे पास जो ए बी है इज टेंजेंट एट सी, इस पॉइंट सी पर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी साइड से। मैं फिलहाल इनको नाम दे दूंगा, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो। अब हमें करना क्या है, अगर हमको ए और बी को 90 दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं ए और बी को 90? अगर हम ये चीज प्रूव करने में क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू आपका 90 होगा, यानी 2 और 3 का सम अगर आपका 90 होगा तो डेफिनेटली आपके पास ए और बी भी कितना पास होगा, 90 होगा। तो हम पहले कोशिश करेंगे क्या चीज कि हम ये चीज दिखा पाए कि एंगल 2 प्लस 3 का सम कितना हमारे पास होगा, 90 होगा। अब उसको 90 कैसे दिखाएंगे? तो आपको ये दिख रहा है, जो लाइन दिख रही है ये लाइन है और ये पैरेलल है, तो जो आपका ये इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम कितना आपके पास होगा, 180 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, पैरेलल के बीच में आपके पास एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जो आपके इंटीरियर एंगल बनते हैं एक साइड पर, तो कितना सम आपका होता है, 180 आपका सम होता है। ठीक है, तो अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको 180 हम कर सकते हैं, दिख रहा है डायरेक्टली आपको। और हमें एक और चीज जो हमने पीछे अभी तो जो किया है ना, वही चीज सेम करने वाले हम। 1 और 2 को हम इक्वल दिखा सकते हैं, 1 और 2 को इक्वल दिखा सकते हैं, 3 और 4 को इक्वल दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वही प्रॉपर्टी जो हम पीछे लगाए थे, इनको कॉन्टेंट कर लेंगे, वहां दिखा सकते हैं। तो अब अगर 1 और 2 सेम है, 3 और 4 सेम है, तो हमारे पास 2 और 3 एंगल 2 हम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आपका होगा, 180 आपके पास होगा। ठीक है, एंगल 2 दो बार, एंगल 3 दो बार, इक्वल्स टू 180, तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आपका होगा, 90 होगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो माना है, पहले लेट एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल 1 ओ ए सी, ये ओ है, इक्वल्स टू एंगल 2। सेम तरीके से एंगल क्यू बी ओ इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू आपका एंगल हो गया 3। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए पी ओ। ठीक, तो पहले तो आपके पास ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये आपका हो गया कॉमन। ठीक, ए पी इक्वल्स टू आपके पास हो गया ए सी बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ओ पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी ओ, कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से सिमिलरली एंगल 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, एंगल 4। अब एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, क्या चीज की, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको ना सिमिलरली कर देना। अगर आप मान लो 5 मार्क्स में, तो आप इसको भी प्रूव करना। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, क्या चीज, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आपका होगा, 180। और 1 और 2 सेम आपके पास है और 3 और 4 सेम है, तो हमें अंदर के एंगल चाहिए ट्रायंगल वाले के। तो कौन से हमें चाहिए, 2 और 3 वाले चाहिए हमें। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल चाहिए हमको। ठीक है, 2 और 3, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आपका होगा,
ये 90 बन चुका है। अब देखो हमारा लगभग आधा काम हमारा हो चुका है, आधा क्या हमारा 90% काम हमारा हो चुका है। एंगल एंगल 2 और 3 को हमने कितना दिखा दिया, हमने एंगल 2 और 3 का सम कितना कर दिया, 90 कर दिया। डेफिनेटली आपका ए ओ बी कितना आपका होगा, 90 का फॉर्मेलिटी बचती है। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए ओ बी 180 माइनस इन दो सम 90, तो ये आपका आ गया 90। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना आपका हो गया 90। ठीक है, हेंस प्रूफ तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि मल्टीपल सेट्स आते हैं आपके पास। तो किसी ना किसी सेट में अगर आपका सीबीएसई का एग्जाम होता है तो नियरली आपके पास 16 अलग अलग पेपर आते हैं, मतलब वैसे तो 6 आते हैं, 6-7 के आसपास, और हर एक में 3-3 सेट होते हैं। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलने वाला है, हर बार मैक्सिमम ये मान लो कि 90% चांस है ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना, और आप लोगों ने एक चीज़ एनालाइज किया होगा, जो हमें ये क्वेश्चन थे ना, जितने भी क्वेश्चन थे ये 2025 के क्वेश्चन थे, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको दिखे थे वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनसे डायरेक्ट लिंक क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको खासकर जो आपके ज्योमेट्री के चैप्टर है आपके पास, एक आपका ये हो गया, एक आपका हो गया ट्राइंगल चैप्टर आपका हो गया, यहाँ से ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कंपेयर टू जो आपके जो अलजेब्रा वाले चैप्टर रहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बाहर से क्वेश्चन करना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है, बच्चों के इवन किसी के लिए भी आसान नहीं नहीं होता है कि मतलब डायरेक्टली ज्योमेट्री क्वेश्चन कर पाए, जो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन आप देखो तो काफ़ी टफ रहता है, डिफिकल्ट रहता है अगर थोड़ा सा। तो आपको देखना कि आपको हर बार आपको एनसीईआरटी के अराउंड ही मिलते हैं क्वेश्चन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय, तब तक आप पढ़ते रहिए।